नमस्कार दोस्तों, आज आरती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शेयर मार्केट में किस तरीके से पैसे को लगाकर और बिना ज़्यादा रिस्क लिए कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म। क्या लगता है मैडम आपको कि किस तरीके से किस शेयर में इन्वेस्ट करके हमें पैसा बढ़ाना चाहिए और किन किन बातों को हमें ध्यान रखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों। मैं सिर्फ सबसे पहले स्टार्ट करूंगी कि हमारी जो अभी एफएफआईज या हमने बाइंग कितनी करी हुई है। अगर हम देखा जाए तो जो लास्ट डे की वो थी उसके अंदर एफएफआईज ने करीब 700 करोड़ का स्टॉक सेल करा है और जो हमारी डीआईज है उसने 2900 साढ़े 2900 करोड़ का बाइंग करी है। तो हमारे डीआईज में तो बाइंग हो रही है लेकिन एफएफआईज ने सेल करा है, लेकिन कब करा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज की हमारी निफ्टी करीब 60 पॉइंट 50 से 60 पॉइंट के डिफरेंस से माइनस में ओपन हो सकती है। मैडम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एफआईआई भारतीय बाजारों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या देखा जाए कि मार्केट आने वाले समय में बहुत बड़ी करेक्शन देख सकता है या और मार्केट और ऊपर जाएगा? देखिए, मार्केट अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई नीचे नहीं है, मार्केट को अभी भी हाई के इंडेक्स पर है। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो उसके अकॉर्डिंग लोगों में जिनके पोर्टफोलियो बने हुए हैं वो पोर्टफोलियो की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसे देखते हुए कुछ लोग ये लिया है कि आपके मिड कैप के शेयरों में मूवमेंट नहीं है। तो हर एक सेक्टर को मूवमेंट के साथ मार्केट में ऊपर बढ़ाया जा रहा है। कभी आपका आईटी सेक्टर होता है, कभी रेलवे होता है, कभी फार्मा है। तो इन सेक्टरों के साथ-साथ मार्केट को थोड़ा-थोड़ा ऊपर लेके जाया जा रहा है। लेकिन मिड कैप अभी जो देखे हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-थोड़ा नीचे आ रहा है। आज मैडम कौन से आप पिक ऑफ द डे का सजेशन हमारे व्यूअर्स को देते हैं? अगर मैं पिक ऑफ द डे के अगर मैं स्टॉक देती हूँ तो वो उसमें एक हमारा आएगा कैपलिन पॉइंट का कैप्टन स्टॉक आएगा। हाँ, जी। वो करीब 1950 से 60 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस आप 1790 1800 के बीच में मेंटेन करें और टारगेट अपना 2270 से 2320 का टारगेट आप अपना मेंटेन रख सकते हैं। और अगर मैं दूसरा स्टॉक अगर मैं बताती हूँ तो वो रहेगा हमारा पिरामल फार्मा, जो कि हमारे पास पीपीएल फार्मा के नाम से लिस्टेड है। क्योंकि कई लोगों को अगर हम पिरामल फार्मा बोलते हैं तो लोग पिरामल फार्मा ही डालते हैं, तो यहाँ पर जो एनएससी का उसका यहाँ पर जी लिस्टेड जी। वर्ड है वो है पीपीएल फार्मा। तो पीपीएल फार्मा के नाम से है यहाँ पर और इसे आप 213-14 के रेट में आप इसे बाइंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बाइंग करने में चार्ट स्ट्रक्चर लुक वाइज मतलब देखा जाए तो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ बन रहा है इसमें। और इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो हम इसका 197 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और टारगेट के लिए हम इसको 240 से 260 की रेंज हम इसकी रख सकते हैं। मैडम, आपने पिरामिल बताया और जैसे कि आपने पिरामिल के लिए बताया कि पीपीएल के नाम से लिस्टेड है, तो पहला जो शेयर आपने बताया था वो भी एक बार बता देंगे किस नाम से लिस्टेड है, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को ढूंढने में दिक्कत ना हो। कैपलिन उसे हम कैपलिन पॉइंट ही डालेंगे तो वो वहीं पर ही उसी नाम से ही लिस्टेड होगा, वो उसी नाम से आपको मिल जाए कैपलिन के नाम। टैबलिन। मैडम, किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते हुए, थोड़ा सा बता दें। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि जो लोग अगर प्रॉफिट आ रहा होता है और उसे लॉन्ग टर्म के लिए क्या और प्रॉफिट दे जाएगा उस लालच में ना फंसे। मैं यही कहूंगी कि अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट लेके निकले, क्योंकि मार्केट इतना हाई वॉल्यूम के साथ मूव नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूवमेंट कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप डे वाइज कर रहे हैं, इंट्राडे का ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे एग्जिट हो। लंबे टाइम के लिए उसको ना देखें, क्योंकि वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है और विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड ना करें। मैडम, आज आपने हमारे इन्वेस्टर्स को बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया कि शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके आपको मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।